राम राम दोस्तों, जय बाबा नीम करोली महाराज जी की। आशा है कि आपके ऊपर भी बाबा नीम करोली जी की बहुत ही कृपा होगी। दोस्तों, आपके घर परिवार में भी सभी कुशल मंगल हो, यही मैं प्रार्थना करता हूँ बाबा नीम करोली जी से और सभी देवी देवताओं से। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक लेखक का लिखा हुआ एक लेख है, सच्चे प्रेम में देह का आकर्षण नहीं हो सकता। तो इसमें लेखक ने स्पष्ट किया है कि अगर पति पत्नी हो, उनमें सच्चा प्रेम है या कोई आपस में प्यार करने वाले हैं, उनमें सच्चा प्रेम है, तो देह का आकर्षण उसमें कोई भी मायने नहीं रखता। आकर्षण होना चाहिए आत्मा का एक दूसरे के संपर्क में आने से। तो इसे सुने। अगर आपको ये संदेश अच्छा लगे, ये प्यार के दिखावे के विरोध है, लेखक ने लिखा है, क्योंकि प्यार के नाम पर आजकल बहुत ही धोखाधड़ी हो रही है हमारी बहनों के साथ, हमारी बच्चियों के साथ। तो इसमें इसे सुने और बताएं कि लेखक ने क्या लिखा है, कैसा लिखा है। तो शुरू करते हैं दोस्तों। सच्चे प्रेम में देह का आकर्षण क्यों होने लगा? यदि यथार्थ प्रेम है तो दोनों में भाई बहन का पवित्र संबंध रहना चाहिए। एक ज़माना था जब राजपूत देवियां राखी भेजकर किसी को भी अपना भाई वरण कर लेती थी, यानी अपना भाई बना लेती थी, और वह भाई रक्षाबंधन के पवित्र बंधन में बंधकर उस बहन के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर डालता था। किसी विवाहिता स्त्री के बाह्य सौंदर्य को देखकर उस पर आसक्त हो जाना और किसी पुरुष की यूनिवर्सिटी से मिली हुई डिग्रियों को और उसके ढंग ढांचे को देखकर अपनी कुल मर्यादा, शील, सदाचार, लज्जा और सबसे बढ़कर महत्व की वस्तु सतीत्व को नष्ट करने पर उतारू हो जाना कदापि प्रेम नहीं है। यह तो निरीपाश्विकता है। दुख है कि हमारे पढ़े लिखे नवयुवक और नवयुवतियाँ आज धर्म की, सदाचार की और परलोक की कुछ भी परवाह न करके मोहवश अपने को भीषण नरकाग्नि में झोंक रहे हैं। आप अपने मित्र और उन विदुषी बहनों को समझा दीजिए कि वे इस पाप बुद्धि का त्याग कर दें और पाप के नाम पर मुझ जैसे व्यक्ति से अपने कुविचारों का समर्थन प्राप्त करने की चेष्टा न करें। जिस भारत में पवित्र सती धर्म को स्त्रियां अपना परम गौरव समझती थी और सतीत्व की रक्षा के लिए हंसते हंसते धधकती आग में सहर्ष कूद पड़ती थी, उसी भारत की विदुषी कहने वाली नवयुवतियाँ आज अपने सारे गौरव को खोकर पर पुरुषों के मोह में फंसने को पवित्र प्रेम बतलाकर प्रेम शब्द को कलंकित कर रही हैं। यह बड़े ही परिताप का विषय है। आपने यह पढ़कर कि कई कुमारी और विवाहित विदुषी बहनें ऐसा ही विचार कर रही हैं कि बहुत ही खेद हुआ कि क्या विदुषी होने का यही परिणाम है? भगवान ऐसी विद्या और शिक्षा से आर्य देवियों को बचाए। आपने यह बातें बहुत ही सद्भावना से ठीक है, परंतु मैं इसके सिवा इन बातों का दूसरा उत्तर नहीं दे सकता। मेरा तो विश्वास है कि इन सारी पाप वृत्तियों का परिणाम बहुत ही बुरा होगा। आत्मा की नित्यता, परमात्मा के न्याय, परलोक के सुख दुख भोग एवं जन्मांतरण में विश्वास करने वाला होने के नाते मैं यह कह सकता हूँ कि ऐसा कराने वाले और ऐसी बातों का समर्थन करने वाले सभी जन्मांतर में बड़ा भारी दुख उठाएंगे। यह
याद रखिए, यह प्रेम नहीं है, महापातक है और इससे बड़ी सावधानी से बचना चाहिए। जो भाई इस काम के लिए तैयार हुए हैं वे मुझ में और मेरी बातों में श्रद्धा रखते हैं, सो यह उनकी कृपा है। मेरा उनसे यह आपसे भी साक्षात परिचय न होने के कारण मैं तो कुछ नहीं कह सकता, परंतु यदि मेरी बात में जरा भी उनका विश्वास हो तो उन्हें तुरंत अपना विचार सर्वथा छोड़ देना चाहिए और प्रेम ही हो तो उसे पवित्रतम बनाकर उन्हें भाई बहन के रूप में भी रहना चाहिए। मैं तो कहूँगा कि शारीरिक कोई भी संबंध जोड़कर प्रेम रखने की अपेक्षा केवल आत्मा से आत्मा का प्रेम रहना ही और भी निरापद और उत्तम और सराहनीय है। एक स्थान में रहना, मिलना जुलना, परस्पर प्रेम पत्रों का व्यवहार करना कतई बंद कर देना चाहिए। दोनों को अपने अपने घरों में संतोष और सुख से साथ रहकर भगवान का भजन करते हुए एक दूसरे की सच्ची पारमार्थिक उन्नति चाहनी चाहिए। सच्चा प्रेम तो इसी में है। हमारी आर्य संस्कृति का तो यह आदेश है कि कुमार और कुमारी वर कन्या निर्वाचन में माता पिता का ही अधिकार होना चाहिए और इसी में लाभ है। उत्तम विवाह और गृहस्थ आश्रम की सुख शांति के लिए माता पिता पर ही यह भार रहना हितकर है। माता पिता का अपनी संतान में सहज स्नेह होता है। वे स्वाभाविक ही संतान का हित चाहने वाले हैं और वे उसके भविष्य और जीवन को सुखी देखना चाहते हैं। उनको अवस्था की अधिकता के कारण अनुभव भी विशेष होता है, इसलिए उनके द्वारा जो संबंध किया जाएगा उसमें केवल अक्षणिक मोह नहीं होगा, उसमें वर कन्या के कुल, शील, स्वास्थ्य, चरित्र, स्वभाव, घर की आर्थिक स्थिति और धर्म भाव आदि सभी की यथासाध्य जांच पड़ताल होगी और धीरता के साथ सभी कार्य संपन्न होंगे। यद्यपि इसी में उनकी भूल भी हो सकती है और कोई माता पिता स्वार्थवश इन बातों का विचार नहीं करता, परंतु यह अपवाद रूप है। संतान के प्रति स्वाभाविक स्नेह प्राय उन्हें संतान का अहित चिंतन करने से रोकता ही है। अतएव माता पिता के द्वारा जो वर कन्या का निर्वाचन होता है वह प्राय निर्दोष और उत्तम होता है। उसमें अक्षणिक आवेग नहीं होता, केवल चमड़ी के रंग का परीक्षण नहीं है, परंतु इसके विपरीत युवावस्था में युवक युवतियाँ जो अपने लिए कन्या वर का निर्वाचन होता है वह तो अधिकांश में भूल भरा होता है। उनमें बड़ी उम्र का अनुभव नहीं है। युवावस्था का जोश, काम वासना, इंद्रिय सुख की लालसा, रूप का मोह और जल्दबाजी आदि उनकी विचार शक्ति को ढक लेते हैं और वे फतिंगे बनकर रूप की आग में पड़कर भस्म हो जाते हैं। फिर आजकल के वातावरण और कॉलेजों की दूषित सहज शिक्षा ने बड़ी भयानक स्थिति उत्पन्न कर दी है। स्कूल कॉलेजों की शिक्षा का परिणाम ही है जो उक्त विदुषी बहन और आपके मित्र भाई इस प्रकार बहक रहे हैं। भला जो अभी तक ससुराल गई ही नहीं, जिसने अपने पति से अभी तक बातचीत ही नहीं की, उसने कैसे जान लिया कि पति पढ़े लिखे होने पर ही उसके योग्य नहीं है और स्कूल के ये पुराने मित्र उनके पति होने योग्य हैं। ससुराल जाने पर भक्ति श्रद्धापूर्वक पति सेवा करने पर आपकी परिचिता विदुषी बहन को यह अनुभव हो सकता है कि वे जिनको चाहती हैं उनकी अपेक्षा उनके पति कहीं अधिक सुयोग्य और सुशील हैं। फिर आर्य रमणी
तो यह विचार भी कैसे कर सकती है कि पति योग्य है या अयोग्य है। उसके लिए तो पति परमेश्वर ही है, पति के सिवा दूसरा कोई पुरुष है ही नहीं। उत्तम के अस बस मन माही, सपने वो आन पुरुष जगमान नाही। माता पिता जो वर सुन देते हैं और भगवान की इच्छा से जिनसे विवाह हो गया है, उन्हीं को जीवन का अर्पण कर देना चाहिए। अर्पण तो हो ही चुका, मन में जो कभी दूसरा भाव आता है उसे भी निकाल देना चाहिए। और आपके मित्र को पर नारी से सांप के जहर के समान परहेज करना चाहिए। बुरी नियत से जरा भी पर स्त्री का चिंतन करना पाप है। और जो दूसरी कुमारी युवती बहनें भी कुल मर्यादा को तोड़कर पिता माता की सम्मति के विरुद्ध मनमाना वर खोजना चाहती हैं, उन्हें भी समझ रखना चाहिए कि इसमें बड़ा खतरा है। ऐसे स्वेच्छा विवाहों का परिणाम तलाक होता है। और हिंदू शास्त्रों की सत्यता के आधार पर यह कहा जा सकता है कि स्त्री के लिए यह एक बड़ा पाप और उसके लिए एक भविष्य दुख का महान कारण है। उक्त विदुषी बहन को जो ऐसे महापातक का विचार करती है, सावधान कर देना चाहिए। मेरा यह विचार है, आपको कैसा लगा आप भी मुझे अपना विचार दें। तो दोस्तों, ये हमारी माताएं, हमारी जो बहनें हैं जो बहक जाती हैं थोड़ी उम्र में कॉलेज में जाने के बाद, तो उनके लिए लेखक ने लिखा है कि हमारे समाज में ये क्या बढ़ता जा रहा है जो पहले नहीं था। तो दोस्तों, आपको ये कैसा लगा आज का वृतांत मुझे बताएं। और आगे भी कोई अच्छा सामाजिक और धार्मिक वृतांत होगा, कोई वर्णन होगा, मैं आपको सुनाऊंगा। वैसे रामायण तो रोज़ाना सुबह 6 बजे आती है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपने नहीं किया है तो। जय राम जी की, जय हनुमान जी की, जय बाबा नीम करोल महाराज जी की।